Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are all of you? Welcome to Educated Pakistan. होप सो आप लोग सब हमेशा की तरह खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने उर्दू मुहावरे किए थे अलिफ बाई तरतीब के साथ, यानी अभी हमने ये सेट शुरू किया हुआ है अलिफ मद्दा और अलिफ से शुरू होने वाले मुहावरात। और ऐसे मुहावरे जो हर तरह के एग्ज़ाम में आते हैं, वो कम्पेटिटिव हो या फिर दूसरा हो, लाइक पीएमएस, सीएसएस, एनटीएस या पीपीएससी का या एफपीएससी का कोई और एग्ज़ाम हो, तो उसमें सब में ये इस्तेमाल होते हैं। तो इस वीडियो में भी हम आसान उर्दू मुहावरे बमा अल्फाज मानी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अलिफ मद्दा और अलिफ से शुरू होने वाले पहले 8 मुहावरे किए थे और आज की वीडियो में हम 9 से ही अपनी तरतीब स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। 9वें नंबर पर मुहावरा है आँख लगना। इसका मतलब है नींद आना। नावल पढ़ते पढ़ते उसकी आँख लग गई, यानी नावल पढ़ने के दौरान उसे नींद आ गई। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दो स्टूडेंट्स कि आँख लगना का एक मतलब नींद आना है और एक इसका मतलब होता है किसी से प्यार हो जाना या किसी से मोहब्बत हो जाना। तो इसलिए इसके दो मानी के साथ दो मुहावरे बनते हैं। तो हम इसका दूसरा भी कर लेते हैं। आँख लगना, मोहब्बत होना या प्यार होना। मेरी जब से उससे आँख लगी है मुझे वही आरज़ू नज़र आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आँख लगना के दो मुहावरे हो गए यहाँ पे। नंबर 10 पे है आँखें दिखाना, यानी डांटना, गुस्से में कुछ कहना। वालिदैन को बुढ़ापे में कभी भी आँखें मत दिखाओ, यानी अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में कभी भी मत डांटो, उनसे हमेशा उससे सलूक करो। नंबर 11, 8 आंसू रोना, बहुत ज़्यादा रोना, यानी ज़ारो कतार रोना। वालिद की वफ़ात की ख़बर सुनकर वो 8 आंसू रोने लगा, यानी जब उसे अपना पता चला कि वालिद साहब की डेथ हो गई है, उनकी वफ़ात हो गई है, तो वो 8 आंसू रोने लगे, यानी ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया उसने। नंबर 12, आड़े आना, मुश्किल में काम आना। सच्चा दोस्त हमेशा मुसीबत में आड़े आता है, यदि सच्चा दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी नंबरिंग जो है गलत हो गया है। ये हमारा जो मुहावरा है वो 13वां मुहावरा बन रहा है, इसलिए आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है कि ये नंबर 12 नहीं है, ये नंबर 13 पे आने वाला मुहावरा है। इसी तरह से अगली तरतीब भी इसकी आपने दुरुस्त कर लेनी है। नंबर 13 पे है आड़े हाथों लेना, खूब खबर लेना, यानी अच्छी तरह से किसी की खबर लेना। वो हमेशा अपने मुखालफिन को आड़े हाथों लेता है, यानी वो अपने मुखालफिन को आड़े हाथों लेता है, उनकी खूब खबर लेता है और उनको अपने सामने कभी भी टिकने नहीं देता। नंबर 14 पे है, स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, ये नंबर 14 बन रहा है यहाँ पे। आबोदाना उठना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाना। जब इंसान का आबोदाना इस दुनिया से उठ जाए तो कोई भी दवा काम नहीं आती, यानी जब ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं तो कोई भी दवाई जो है वो असर नहीं करती। नंबर 15 पे है आसमान टूट पड़ना, अचानक मुसीबत पड़ना। वालिद की नागहानी वफ़ात पर अली पर आसमान टूट पड़ा, यानी अचानक उसके वालिद की जो डेथ हुई है उसकी खबर सुनकर अली पर आसमान टूट पड़ा। नंबर 16 पे है आग बगोला होना, शदीद गुस्से में होना। बच्चे की बदतमीज़ी पर उस्ताद आग बगोला हो गया, यानी बच्चे ने जब बुरा सलूक किया, उस्ताद के साथ बदतमीज़ी की, तो उस्ताद साहब शदीद गुस्से में आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को इन सब मुहावरों की अच्छी तरह से समझ आई होगी और इनके मायने की भी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह फॉर विजिटिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।